नाभि का क्षेत्र जिसको हम मणिपुर कहते हैं। यहाँ मणि का आशय ये होता है, जिस तरह से हमारे मणि होते हैं वो बहुत कीमती होते हैं। आप जानते होंगे कि हम भ्रूण थे, हम बच्चे थे, हम बहुत छोटे थे, हम दो कोशिका से अनेक कोशिका बनने जा रहे थे। तब यह भ्रूण, जब हम भ्रूण थे तभी से हमारा नाभि से संबंध था। माँ की नाभि ने हमारे अंदर भ्रूण में सबसे पहले नाभि का निर्माण हुआ और नाभि से ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, 2 डीएनए का आदान प्रदान होता है, नए जीवन का आदान प्रदान होता है। तो नाभि कितना कीमती आप समझ गए होंगे। इस पूरे शरीर का नियंत्रण और पूरे मन का नियंत्रण और पूरे आत्मा का नियंत्रण। आत्मा मतलब क्या? वो जीवात्मा मतलब जहाँ से प्राण का संचयन होता है, जहाँ चैतन्यता आती है, जहाँ से निराश और खुशी, हास्य, आनंद या जीवटता या निरस्ता, इस तमाम भाव उत्पन्न होते हैं। तो पूरे शरीर का यदि कहीं बैलेंस है, पूरे शरीर और मन और चित्त का, शरीर मन और चित्त तीनों का यदि संगम स्थान को हम नाभि बोलते हैं। जिस तीनों शरीर हमारे यहीं से नियंत्रित होता है। तो नाभि इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नाभि से आप अपने शरीर का समस्त उपचार कर सकते हो। आपके शरीर में कहीं भी रोग होगा, उस रोग को यदि ठीक करना है तो अपने को नाभि की ऊर्जा पर संतुलित करना होता है। आपका सिर में बहुत भारीपन है, आपने नाभि की ऊर्जा संतुलित किया, सिर आपका ठीक लगा। आपकी आँख में दिक्कत है, नाभि इस ऊर्जा को संतुलित किया, आँख की दिक्कत आपको ठीक होने लगा है। मतलब शरीर का ऐसा कोई पार्ट्स नहीं, कोई अंग नहीं है जहाँ से हम नाभि से उसको नियंत्रित ना कर सकें। उसी तरह से मन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ से नाभि ऊर्जा को संतुलित करके हम अपने मन को संतुलित ना कर सकें। और अपने जीवन मतलब घटना दुर्घटना से लेकर के मरण, और जब मरण धर्म शरीर को हम जब तक इच्छा अनुरूप भीष्म पितामह को इच्छा वरदान मिला हुआ था कि आप जब चाहोगे अपने शरीर को त्याग कर सकोगे, जब तक चाहोगे आप जीवित रहोगे। तो भीष्म पितामह को वरदान मिला था नाभि का, रावण को वरदान मिला था नाभि का। वो नाभि क्षेत्र में ऊर्जा को उपयोग करते थे, इसीलिए कोई उसको मार नहीं सकते थे, उसके हाथ में स्वयं था। वो जब तक चाहे अपने। हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या उपयोग होता है? हम बहुत थक जाते हैं, निहाल हो जाते हैं, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, शरीर में बल नहीं रह जाता, मन कमज़ोर पड़ जाता है, मन में बल नहीं रह जाता, और अंदर के दिमाग में दर्द होने लगता है, दिमाग कमज़ोर पड़ जाता है, दिमाग में अब उधेड़-बुन में हम फंस जाते हैं। तो इस सबको बेहतर करने के लिए, सबको संतुलित करने के लिए और सबको सही मार्ग में लाने के लिए नाभि ऊर्जा का आपका प्रवाहमान होना, मतलब नाभि के नस नाड़ियों का खुले रहना, उनका ऊर्जा पथ का बिना रुकावट के चलना आपके जीवन के सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है मित्र, बहुत ज़्यादा। इसलिए नाभि पर बड़ा शोध हुआ। जैसे आप देखते हैं ना, भस्त्रिका प्राणायाम जो करने वाले होते हैं वो नाभि को ही तो गर्म करते हैं, और नाभि को गर्म करके एक भमंडर उठाते हैं, एक तेज उठाते हैं, और वो अपने जीवन में अपने योग को अपनी चरम सीमा तक हठ योग में पहुंचा लेते हैं, और रिद्धि सिद्धि दुनिया भर की चीज़ें आपके सामने चमत्कार करते दिखाई देते हैं। तो ये नाभि ऊर्जा को आप बिल्कुल निरापद रूप से अपने जीवन में, दैनिक जीवन के लिए उपयोग करने आपको आना चाहिए। इससे आपका बिगड़ा हुआ काम बनना शुरू होगा। आप हर जगह में अपने आप को बेस्ट साबित करेंगे। आप अपने काम में मास्टरी को उत्पन्न करेंगे, आप अपने जीवन में भी मास्टर रहेंगे। आपका खुशी आपके हाथ में होगा, आपके धन आपके हाथ में होगा, आपका परिवार आपके प्रेम में भरा होगा। तो चलिए जानते हैं 4 प्राणायाम इसमें भी करना जरूरी है, 1 घंटा तक का। अब इसमें स्पेशल जो होता है प्राणायाम, वो है आपका दोनों नासिका से सांसें भरना और नाभि के क्षेत्र में थोड़ी सी मरोड़ उत्पन्न करना, थोड़ा सा डनलप करना, पेट को ऊपर नीचे ऐसा करके अपने ही पेट के पीछे हिस्सा से उसको चोट पहुंचाना होता है, थोड़ी थोड़ी पहुंचाना। अब एकदम तरात भाप एकदम नहीं करना है। कई हमारे युवा साथी क्या करते हैं, पेट को एकदम तेजी से करने लग जाते हैं। शुरू में तेजी से नहीं करना है, धीरे धीरे आपको अपने को बढ़ाना है। तो आइए पालथी मार के बैठते हैं, दोनों हाथ को एक बंद बनाते हैं, दोनों हाथ इस तरह से बंद बन गया। बंद बनने के बाद उसको आप गोदी में रख लीजिए, आंख बंद कीजिए। शेष प्रक्रिया वही है, सारे अनुशासन हमने पहले बताया जा चुका है। अब आपको क्या करना है, दोनों नासिका से सांस को बाहर की ओर थोड़ी सी धक्का देना है, जोर लगाना है, और एक झटके से सांस को छोड़ना है। जब आप इसको
5 बार आप झटका कर लो, फिर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। अब इसमें क्या करना है, बीज मंत्र बोलना है, रम 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 को आपको नाद करना है, और वह 5 बार आपने ऐसा झटका दिया है। अब आप थोड़े समय के लिए ध्यान कीजिए, नाद कीजिए, और पूरा मस्तिष्क की चेतना को नाभि पर आप उसका जो अनुभव कीजिए, वहाँ उत्पन्न गर्मी को अनुभव कीजिए। रम 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 रम। इसमें भी आपको थोड़ा झटका लेते हुए रम को बोलते हुए अंदर को जाना है। रम रम रम। फिर एक गहरी सांस लीजिए, और फिर वैसे दोनों नासिका से झटका दीजिए। पहले हफ्ता आप 5 बार से ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब 5 बार छोड़ना है, फिर रम कहना है, और फिर इसी 5 प्रक्रिया करना है। और आपका जब 8 दिन 10 दिन अच्छा बन जाए तो आप 5 बार की गिनती को फिर बढ़ाइए। यानी 5 बार की गिनती को ऐसे बढ़ाते जाते हैं, और थोड़े थोड़े समय बढ़ाते हैं, और उस आपको शांत होने देते हैं। और जब हम ये सब कर लें तो इसका क्या होगा मित्र, इसका परिणाम क्या होता है, इसका प्रभाव क्षेत्र क्या होता है? इसका प्रभाव क्षेत्र ये होता है, हमारे अध्यात्म जीवन की शुरुआत हो जाती है। हमारी आध्यात्मिक शक्तियाँ की ऊर्जा हमारे इस जीवन में उतरने लगती है। हमारी तमाम तरह के धर्म की ज्ञान, और धर्म क्या है, धर्म को धारण करने की शक्ति, और धर्म में स्थिर होने की शक्तियाँ हमको उत्पन्न होने लगती है। और आप धर्म की शक्तियाँ जब उत्पन्न होती है, तब आपके लिए किसी भी क्षेत्र में करियर बनाना आसान हो जाता है। तब किसी भी क्षेत्र में आप अपने काम को बड़ी लगन से करते हैं, अनुशासित होकर करते हैं, और ईमानदारी से करते हैं, सत्यनिष्ठ होकर करते हैं, और आपकी कार्य करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। आपके चित्त, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका शरीर, आपका हार्मोन्स सब उस दिशा में कार्य करने लग जाते हैं, बरबस कार्य करने लग जाते हैं। मित्र, इसमें आध्यात्मिक उपलब्धि सबसे बड़ी उपलब्धि है, धर्म की उपलब्धि। और इसके बाद इसका जो परिणाम है वह आपका मोक्ष की उपलब्धि है। यह शरीर मरण धर्म है, इससे आपको मुक्ति मिलेगी। यह जो भौतिक शरीर है, इससे आप हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। ये नाभि क्षेत्र में यदि हम स्थिर हो जाते हैं तो ये अध्यात्म, धर्म और मोक्ष का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है मित्रों। और इसके परिणाम क्या आता है, आपके जीवन में आनंद रहता है, और ज्ञान के प्रति अभिप्सा जग जाती है, धर्म के प्रति अभिप्सा जगती है, प्रेम के प्रति अभिप्सा जगती है, भक्ति के प्रति अभिप्सा जगती है, यानी जिज्ञासा। इसका ज्ञान क्षेत्र है जिज्ञासा, विज्ञान। इसीलिए ऐसे व्यक्ति गणित में, भौतिक में और विज्ञान में बड़ा महारत हासिल कर लेता है, क्योंकि इसका मन होता है जिज्ञासा, और जिज्ञासा से भरा होता है। ये नचिकेता और यम ये दोनों का जो संवाद है, दरअसल वो नाभि केंद्र का ऊर्जा का संधारण है। नचिकेता और यम का जो जिज्ञासा जो आता है शास्त्र, ये जिज्ञासा का ही केंद्र है नाभि। मित्रों, आप इसको जब संतुलित करेंगे तो आपके जीवन में मजा आएगा, करके देखना। इसमें शांति पाठ क्या करना है, शांति पाठ आपको करना है, अब भाव करना है पहले, मेरा जीवन समस्त ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड और मैं एक, अखिल ब्रह्मांड में मेरा समर्पण, अखिल ब्रह्मांड में विसर्जन विलय अद्भुत। मेरा यह शरीर, मेरा सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म ऊर्जा का केंद्र, ब्रह्मांड शक्ति से परिपूर्ण। सूक्ष्म शरीर ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी। सूक्ष्म शरीर ब्रह्मांड की शक्ति से उत्प्रोत। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। और फिर वही दोनों हाथ चेहरा में लगाएं, थोड़ी सी इधर उधर प्रेस करें, इसमें थोड़ा सा रगड़ उत्पन्न कर लें। दोनों हाथ को, ऊर्जा को इस तरह से आप एक दूसरे हाथ से लगा लें, और फिर 15 मिनट के लिए विश्राम करें।
विज्ञान में शरीर, सूक्ष्म शरीर जब बलशाली हो जाता है तब यह एक अद्भुत हमारे जीवन में रहस्यों को प्रकट करने लगता है। इसके बाद जो शरीर का नंबर आता है विज्ञान में शरीर। यह विज्ञान में शरीर क्या है? यह ज्ञान से उपजा हुआ विज्ञान में शरीर है। इसका क्षेत्र ज्ञान होता है। और ये अनाहत चक्र मतलब हृदय के, जहाँ हमारा हृदय है और हृदय से आप देखेंगे फेफड़ा और हृदय का जहाँ मिलान बिंदु होता है, जहाँ हमारा अग्न्याशय का रस टपकते रहता है, जठर रस टपकते रहता है, वह बीचों बीच थोड़ी सी गड्ढा जगह होती है। उस गड्ढा जगह को आप अनाहत चक्र का स्थान कह सकते हैं। वो वहाँ का एक्यूप्रेशर पॉइंट है, वह इनर हीलिंग पॉइंट है। वहाँ से ऊर्जा हमारे विज्ञान में शरीर में प्रवेश कर लेता है। भौतिक शरीर के बाद आता है हमारा भाव शरीर के बाद आ जाता है हमारा स्थान आपका सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर के बाद आता है स्थान हमारा विज्ञान में शरीर। मित्र, विज्ञान में शरीर में पहुंचने के लिए हम ये शरीरों को पार करते हुए आते हैं, वहाँ से इनका मार्ग खुलते चले जाता है। अब आता है हमारा अनाहत चक्र यानी हृदय का क्षेत्र। हृदय हमारे पूरे शरीर को पंपिंग करते रहता है। हार्ट यदि सही ऑक्सीजन ना पहुँचाए और फेफड़ा सही काम ना करे तो हमारा इस शरीर हाड़ मांस का शरीर बलशाली नहीं होता। हमारे मस्तिष्क को काम करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन युक्त रक्त की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा ऑक्सीजन हो, रक्त की मात्रा कम, ऑक्सीजन ज़्यादा हो। तो ये ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो फेफड़ा का वर्क होता है यहाँ पर, और हृदय का वर्क होता है हार्ट का, पंपिंग का। यदि आपका बैलेंस हो गया बीपी तो आपका मस्तिष्क क्षेत्र बिगड़ जाएगा, आपका जीवन बिगड़ जाएगा। लो बीपी हो गया तो, हाई बीपी हो गया तो, इसलिए बीपी का संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। हार्ट बीट का सही होना ज़रूरी है, ऑक्सीजन की सही मात्रा होना ज़रूरी है। तो मित्रों, हम क्या करते हैं, जो हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम है हम 1 घंटा करते हैं इसमें। अब हम 4 प्राणायाम नहीं करेंगे। अब हमारा चारों प्राणायाम का जो पैकेज था वह 3 शरीर तक का था। अब इसमें हमको शुद्ध रूप से 45 मिनट का नाड़ी शोधन प्राणायाम करना होगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के बाद हम 15 मिनट का सम नाड़ी का, हम सुषुम्ना नाड़ी जिसको बोलते हैं, सुषुम्ना नाड़ी का हमको प्राणायाम करना होगा। ये पूरी प्रक्रिया सुषुम्ना नाड़ी में चलती है मित्र, और ये बहुत धीरे धीरे इसको हम सुषुम्ना नाड़ी से हम इसको ग्रहण करते हैं। और इसका बीज मंत्र होता है यम होता है, या से जुड़ा हुआ शब्द है। इसका जो ध्वनि होगा आरोपरा होगा, या होगा। अब इसमें होता क्या है, ये हमारे जीवन में क्या प्रभाव करते हैं, ये हमारे अंदर की रहस्यमय शक्तियों को प्रकट कर देते हैं। विज्ञान एक रहस्यमय ताकत होती है। आप देखते हैं ना, एक छोटा सा सिलिकॉन ले लेते हैं, अर्धचालक बनाते हैं और हमारा विद्युत का प्रवाह बदलने लगता है। हमारी कंप्यूटर कितना रहस्यमयी है, हमारी मोबाइल कितना रहस्यमयी है, हमारी अंतरिक्ष की घड़ियाँ कितना रहस्यमयी है। अब देखते हैं ना, ग्रह उपग्रह हमारे चांद तारे में भेज देते हैं, मंगल ग्रह में, सूर्य ग्रह में जाते हैं और कंट्रोल धरती से करते रहते हैं। एक सूक्ष्म अदृश्य एक ऊर्जा पथ में उनका तरंगे जाती रहती है, उसको कंट्रोल करती रहती है। कितना विज्ञान, आज का छोटा विज्ञान कितना प्रगतिशील विज्ञान लगता है, जबकि ये विज्ञान का पहली क्लास में है। अभी तो विज्ञान को और बहुत तरक्की करनी है, अद्भुत अद्भुत रहस्यों का प्रकट करना है विज्ञान के सहारे से। तो हमारा ये जो प्रकाश यात्रा हम करेंगे, हमारा शरीर प्रकाश में बदलने की हम यात्रा करेंगे। अभी तो हमारी यात्रा बहुत मामूली है, अभी तो हम हवाई जहाज़ है, जेट यान में इसमें चलते हैं। मित्रों, आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक बारीक कैप्सूल होगा जो आंखों से दिखाई नहीं देगा। हमारा पूरा शरीर ऊर्जा उस बारीक कैप्सूल में, एक सूक्ष्म कैप्सूल में बदल दी जाएगी और अंतरिक्ष की सफ़र करेंगे, और वहाँ जा कर के हमारा यह स्थूल शरीर फिर अपने स्वरूप में प्रकट हो जाएगा। इतना विज्ञान आने वाले समय में रहस्यमय दुनिया में वितरण करेंगे। तो ये रहस्यमय शक्तियों का ये जागरण करता है। और इसका परिणाम क्या होता है, आंतरिक उपचार, बाह्य उपचार, हीलिंग। और बाहर से क्या हमको प्रकट दिखता है, हम प्रेम से भर जाते हैं, हमारा हृदय प्रेम से भर जाता है, हमारा मन और हृदय लबालब प्रेम से भर जाता है। हम दुनिया को सबको प्रेम बांटते फिरते हैं। और इसका भाव उत्पन्न क्या होता है, करुणा। हमारे जीवन में करुणा की उत्पत्ति हो जाती है, हम करुणा में व्यक्ति हो जाते हैं, हम कठोर व्यक्ति नहीं रह जाते। फिर माँ की जो गुण होता है, माँ इसीलिए ममतामयी होता है, माँ दयामय होता है, माँ वात्सल्यमयी होता है, और माँ में करुणा की भाव होता है। इसीलिए माँ, जितने भी माँ होते हैं रहस्यमय होते हैं। माँ की शक्ति रहस्यमय होती है। इस दुनिया में माँ से बड़ा शक्तिशाली और कोई हो नहीं सकता। इसीलिए आप देखते हैं प्रेम की शक्ति अद्भुत शक्ति होता है, करुणा की शक्ति अद्भुत होता है, वात्सल्य की शक्ति अद्भुत होता है। ये भाव में प्रकट होता है।
आपकी माँ कितना प्रेममय हो जाते हैं आपके लिए। लेकिन वही माँ जब आपको सुरक्षा देना होता है तो फिर माँ कंकालिन बन जाती है, माँ काली बन जाती है, माँ दुर्गा बन जाती है। तो माँ का 9 शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती है। मित्रों, ये अनाहत चक्र है। यहाँ से 9 शक्तियों का, 9 रिद्धियों का, 9 सिद्धियों का और 9 तरह की ऊर्जाओं का ये अपने आप में प्रतिनिधित्व करती है। ये शक्ति उत्पन्न हो जाती है। ये परमाणु बम से भी ज़्यादा शक्तिशाली होता है आपके जीवन में। इसलिए अनाहत चक्र हृदय का चक्र, और हृदय का चक्र को हमको जब जागरण करना होता है, यानी जागरण का मतलब क्या है, उस ऊर्जा पथ को साफ करना होता है, बाधा रहित करना है। तब आपको क्या करना होगा, आपका दाहिना हाथ आपके हृदय के स्थल पर जाए और 3 थपकी लगाए। पहले आपको 45 मिनट तक का नाड़ी शोधन प्राणायाम, फिर 15 मिनट का दोनों नासिका से सुषुम्ना प्राणायाम, फिर आप इस तरह से हृदय में धीरे धीरे आप थपकी लगाएंगे, हल्का हल्का थपके देंगे, मीठा मीठा थपके देंगे, और इस बीच में आप यम का नाद करेंगे। यम 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 यम। इस तरह से धीरे धीरे करेंगे। ये हृदय में आपका, हृदय के रक्त वाहिका के साथ पंपिंग करते हुए हृदय क्षेत्र को ये उत्तेजित करेगा, शांत करेगा, उत्तेजित करेगा, शांत करेगा। मतलब एक ऊर्जा को आपके हृदय वाहिनियों में, आपके दोनों हृदय में वो इस तरह से उसको संयोजित कर देता है कि वह आपका आंतरिक ऊर्जा का क्षेत्र वह बिल्कुल निर्बाध, सारे इसी हृदय से दोनों नाड़ियाँ चलती है। दिखने वाली दृश्य नाड़ियाँ जिसको आप नस और नाड़ी बोलते हैं, और अदृश्य ऊर्जा का पथ यहीं से संचालित होता है, यहीं से वहाँ भी ऊर्जा पहुँचते हैं। ऑक्सीजन इसी मार्ग से पहुँचते हैं पूरे अंग अवयवों में, और पूरे जितने भी हमारे जो ऊर्जा पथ है यहीं से उसको ऑक्सीजन मिलता है, यानी प्राण मिलता है। शरीर को रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन पहुँचाना, और सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, ब्राह्मी शरीर को ऊर्जा, ऑक्सीजन, यहीं से प्राण ऊर्जा पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम होता है। इसीलिए यहाँ प्रेम का क्षेत्र है, ये करुणा का क्षेत्र है, वात्सल्य का क्षेत्र है। आप जानते हैं, जब आप कोई कार्य को करते हैं तो आप अपने ग्राहक से प्रेम पूर्वक मिलेंगे तो आपका ग्राहकी आपसे मजबूत होगा, आपका व्यापार चलेगा। आप अपने सीनियर से आप करुणापूर्ण बात करेंगे तो आपसे गर्वित होगा और आपके काम को महत्व मिलेगा। आप जहाँ भी जाएंगे आपके प्रेम की शक्ति को जानते हैं मित्र, करुणा की शक्ति को जानते हैं और वात्सल्य की शक्ति को जानते हैं। बहुत ज़्यादा इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम सब इस शक्ति को जानते हैं। बचपन में आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। बचपना में आप देखे होंगे, जब आपका शरीर बुखार से तपता रहता था, तब डॉक्टर की इंजेक्शन भी काम नहीं कर पा रहे थे, तब माँ ने अपने गोदी में आपको रख करके आपके शरीर को धीरे धीरे सहलाया, और सहलाते हुए एक बेटा कहा कि मेरा बच्चा तू सो जा, तू ठीक हो गया है, तू खुशी में है, तू आनंद में है, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐसा धीरे धीरे मनोभाव को कहते गई और आपके ऊपर अपने हाथ को फिराती गई, आपको स्पर्श करता गया, और आप इतने पीड़ा के बावजूद भी वह मीठी मीठी नींद में आप खो जाते थे, मीठी मीठी नींद में खो जाते थे। इसलिए तो हमारे भारत में रिवाज था कि माँ जितनी भी बूढ़ी क्यों ना हो जाए, उसका बेटा कितना भी जवान और बूढ़ा क्यों ना हो जाए, वो जब कोई तकलीफ में आ जाता था तब उसके सिर को सहलाते थी। माँ कहता था बेटा तू सो जा, नींद आएगा तुमको, अच्छा लगेगा। और उसके सिर को वो जंप भी कर दिया करते थे, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे मसाज कर देते थे, मालिश कर देते थे। और जैसे जैसे हमारे सिर पर वो उंगलियां ऐसे ऐसे चलती थी तो ये उनकी पोर से, रग रग से जो ऊर्जा है वो हमारे मस्तिष्क को जा करके हमको मीठी नींदों में और जीवन के तमाम कष्टों से हमको कहीं दूर ले चलते हैं। आज भी आप प्रयोग कर सकते हैं, अभी भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हृदय चक्र है मित्र, अनाहत चक्र जिसको बोलते हैं। तो आप इसको करें और सफलता में उपयोग करें। अब इसको भाव क्या करना है, भाव ये करना है कि मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ, करुणा से भरा हुआ, वात्सल्य से भरा हुआ, मैं सबको माफ करना जानता हूँ। मेरे जीवन में किसी के प्रति कोई राय रत्ती रंच मात्र भी द्वेष नहीं, क्लेश नहीं। अद्भुत है, जीवन में सिर्फ आनंद है, प्रेम है। और इस तरह से भाव करते हुए
ओम धौ शांति अंतरिक्ष शांति सर्वगम शांति सामा शांतिरेधि समा शांतिरेधि ओम शांति शांति सर्वारिष्टु सुशांतिर्भवतु ओम शांति शांति शांति। इतनी शांति करते हुए आप 15 मिनट के लिए पुनः विश्राम कीजिए, पुनः सो जाइए और अपने हृदय में हाथ रखते हुए एक गहरी सांस कीजिए और उस प्रेम का और शांति का अनुभव करें। मित्रों, इससे आपके जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।